Good afternoon. Today we'll learn profit. Okay. So profit and loss. And this is a very important part of your education. So today let's learn what is profit and what is loss. Okay. So profit and loss. Okay. So what is profit? प्रॉफिट क्या है? हम लोग कुछ सामान खरीदे, 100 रुपया का सामान खरीदे, घर में लेके बहुत अच्छा सामान है, ठीक है, कोई मांग रहा है, बोला हमको इसको 130 में दे दो, तो आप 30 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, आपका कुछ मुनाफा हो गया। प्रॉफिट बोले तो मुनाफा, मतलब आप देखें तो हर जगह में से ये प्रॉफिट का लॉस का ये चल रहा है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? पहले तो आपको जानना पड़ेगा सीपी। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, जिस पैसे से उस सामान को आप खरीद रहे हो, इन विच मनी यू आर परचेजिंग, ओके, दैट कैन बी कॉल्ड सीपी। वो उसको सीपी बोला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट एसपी। एसपी क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, आप जिस पैसे जितना कैश लेके आप इसको बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस। आप देखिए कॉस्ट प्राइस समझ गया, सेलिंग प्राइस समझ गया। अभी प्रॉफिट होगा लॉस होगा डिपेंड ऑन किसके ऊपर? ये कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस के ऊपर। वो कैसे? 100 रुपए का सामान खरीदा, सुबह से बैठा है, एक कस्टमर नहीं मिला, उपाय नहीं, पैसे भी घर में लेके जाना है। कभी कभी देखे होंगे कोई सब्जी बेच रहा है, 400 रुपये लगाया एंड शाम तक बैठे बैठे वो 300 रुपया का 300 रुपया वो बेच पाया और बाकी सब्जी खराब हो गया उसका। तो मतलब क्या, 400 रुपया वो दिया और बेच के कितना मिला उसको? 300 रुपया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया लॉस। तो हम लोग एक जानकारी क्या मिला, जब प्रॉफिट केस होगा उस टाइम में एसपी सेलिंग प्राइस मोर देन सीपी। मतलब ये 100 रुपया में खरीद के अगर कोई उससे ज्यादा बेचे तो उसका होगा प्रॉफिट। तो अगर कम में बेचेंगे तो उसका होगा लॉस। तो मतलब इधर अगर देखा जाए सीपी, मतलब अभी जो एग्जांपल दिया वो सब्जी वाला का, ठेला वाला का 400 रुपया में सामान खरीद के लेके आया, सुबह एकदम पूरा ठंडा में कांपते चला गया, ओके, बॉडी में ठीक ठाक कपड़ा भी नहीं, आज जाके पूरा सारा दिन भर मेहनत किया, हाँ, पूरा गली गली में ठेला लेके बेचने की कोशिश किया, लास्ट में उसको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया की सामान वो बेच पाया और बाकी सब तो खराब हो गया, नेक्स्ट टाइम बेच नहीं पाएगा। तो उसका क्या हो गया? घाटा हो गया, मतलब उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये लॉस कैसे होता है? जहां उसका खरीदा इधर 400 रुपए में खरीदा था और 300 में बेचा, तो उसका लॉस हो गया। अब चलते हैं हमारा प्रॉफिट कैसे निकल सकता है। तो अभी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, मान लीजिए 100 में खरीदा, 130 में बेचा, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा है। तो इस हिसाब से कितना होगा ना? ये होगा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा प्रॉफिट। इस कैलकुलेशन में इसका आ जाएगा कितना? 130 माइनस 100, उसका हो जाएगा 30 प्रॉफिट। अगर इस कैलकुलेशन लॉस कैसे करेंगे हम देखिए, हम दोनों पैरेलली समझा रहे। क्यों? Why I am telling these two together? Because you can understand. So here you are getting what? Loss means CP minus SP. Look at this here. CP minus SP. 400 में खरीदा, 300 का ही बेचा, तो उसको 100 चला गया पॉकेट से, उसको 100 पॉकेट से चला गया, मतलब लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ ना? 400 माइनस 300, 400 माइनस 300, राइट?
तो ये 400 माइनस 300 जो होगा अगर देखा जाएगा तो 400 माइनस 300 उसका हो जाएगा 100 रुपया घाटा। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर समझे कि नहीं, राइट? ये प्रॉफिट कैसे करना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उस दिन सब्जी का बहुत डिमांड हाई है, ठेले वाला सुबह पहुंचा एंड 500 रुपया दिया, सामान खरीदा एंड उसका लाभ अच्छा था, सारे सामान बहुत लोग लेने लगे एंड वो टोटल उसको बेच पाया, कितना हो गया 600 रुपया। अब क्या हुआ, देखो इस सिचुएशन में ये एसपी ग्रेटर देन सीपी हो गया, मतलब क्या, उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अभी करते एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 600 माइनस 500 100। उस दिन उसका ये अच्छा था तो अभी उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, राइट? तो ये हो गया प्रॉफिट। अभी लॉस भी समझ गया, प्रॉफिट भी समझ गया। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस ही है। क्या बिजनेस, आपने देखा कलकत्ता गए थे घूमने के लिए और उधर देखा ये मार्कर पेन बहुत सस्ते में है। मतलब क्या, आप देखा है ये हम लोग इधर 35-40 में खरीदते, आपको उधर 20 रुपए में मिल गया। आपने सोचा आके तो बेच देंगे सब किचन लोग, तो आपको पैसा मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आप सीपी लगा दिए इधर, मान के चलो 20 रुपया करके खरीदा, तो आपने कितना पीस खरीदा, 10 पीस खरीदे, ठीक है? तो 10 पीस खरीदने से दाम कितना होगा आपका, 20 × 10 मतलब 200। अब देखिए 200 रुपया का सामान खरीद के लेके आए, बट हुआ क्या, आप बेचने चला पर सबके पास ये सामान था, अभी बेच नहीं पाए, कुछ सूख गया, कुछ खराब हो गया। आप टोटल आप दाम कम करके इसे करके टोटल आप कितना ना बेच पाए, इसका बेच के आपको मिला 150 ओनली। अभी आप बताइए लॉस हुआ कि घाटा हुआ कि प्रॉफिट हुआ? ये एसपी क्या है, एसपी 150, मतलब ये कमती है, ये कमती है एंड सीपी ज्यादा है, राइट? तो क्या हो गया, सीपी ग्रेटर देन एसपी। बोले तो अगेन घाटा, प्रॉफिट लॉस कितना है ना, सीपी माइनस एसपी, अगेन सेम फॉर्मूला 200 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना है ना, 50 रुपया उसका घाटा हो गया। समझ में आया? तो ऐसा बहुत सारी सिचुएशन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ओके, प्रॉफिट में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मिला, प्रॉफिट का फॉर्मूला मिला क्या, एसपी माइनस सीपी। लॉस का क्या फॉर्मूला मिला, आपको लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। अब आपको निकालना है कितना रेट ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट का रेट कितना। रेट जब आता है ना, एक हिसाब से आता है, एक यूनिट से आता है। 100 में से कितना प्रॉफिट, 1000 में से कितना प्रॉफिट, वो परसेंटेज, ठीक है, जो पिछले क्लास में मिले थे। तो वो कैसे होता है ना, देखिए प्रॉफिट ये हो गया, आपका रेट करना है, मतलब किसका कितना लगाया कितना प्रॉफिट, कितना लगाया कितना प्रॉफिट, उस हिसाब देखा जाए तो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट अगर देखेंगे कैलकुलेशन में तो क्या आएगा ना, एसपी माइनस सीपी दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी। अगर कुछ नहीं बोले तो कैलकुलेशन हम सीपी 200 रुपया लगाया, कितना प्रॉफिट किया, 50 रुपया प्रॉफिट किया, तो 200 को ऊपर 50 प्रॉफिट, ठीक है? तो हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे होगा ये, अगर हमको परसेंटेज निकालना है, हमको से ऐसा कैलकुलेशन करके 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आपने कुछ सामान 300 का खरीदा, राइट? आप बेचा है उस सामान को कितना में, 330 में, तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, यस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट आपको उस कैलकुलेशन में आया कितना, 330 माइनस 300 बोले तो 30 रुपीस। अब देखो
रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? रेट ऑफ प्रॉफिट आपको निकल जाएगा कैसे ना, वही है 30 ऊपर ये एसपी माइनस सीपी, कौन सा ये प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, तो कितना है 30 एंड सीपी आपको कितना मिलेगा? एक बार हम लोग अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसा आता है? ऐसा आता है एसपी माइनस सीपी, हम लिख के करेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से, आपको ये आएगा इट विल कम लाइक दैट, हाउ मच 330 माइनस 300 by 300 into 100%. Let's calculate this one. कितना आता है? 430 नीचे 300, इसको 100% से मल्टीप्लाई करो, this you cancel 3 10, आपका फाइनल आ गया 10%। अब देखिए आपका जैसे 10% आ गया प्रॉफिट, आप इसको बोलते हैं इस सिचुएशन में आपका 10% प्रॉफिट हुआ, समझे कि नहीं? आई थिंक इट्स क्लियर। मतलब आपको इसी में ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, इस ये बोलेगा हम बाबा प्रॉफिट है, हम बाबा लॉस है। क्यों? अगर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा, घाटा होगा। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि हम दोनों पहले आपको सिखाएंगे लॉस का केस में क्या है? रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ लॉस और घाटा का परसेंट कैसे होगा? ऐसा करेंगे तो जैसे सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100%। बाय सीपी क्यों? अब आपका सीपी अब 500 रुपये लगाए थे, अब कितना मिला? 500 रुपये लगाए, आपको मिला 500 रुपये लगा के आपको मान के चलो 400 मिला, तो आपका लॉस कितना हुआ? 100। तो अभी आपको निकलना है कितना? लॉस, सेम फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, तो आप इधर लिख लो CP इक्वल्स टू 500 एंड SP इक्वल्स टू, आपको आप 400 में बेचे थे तो CP माइनस SP कितना होगा? 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 रुपीज लॉस। तो अभी आपका रेट ऑफ लॉस कितना होगा? रेट ऑफ लॉस आ जाएगा कितना? सेम वे CP माइनस SP बाय CP इनटू 100%, कैलकुलेशन किया जाएगा तो कितना आएगा? 500 माइनस 400 बाय नीचे 500, क्योंकि 500 का इन्वेस्ट किया था एंड इनटू 100%। अब कैलकुलेशन देखो 100 बाय 500 इनटू 100%। अब इसको काटो कितना आएगा? 5 से काटो 20, बोले तो इसका 20% घाटा। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके डन। ये देखो ये आपको समझना है प्रॉफिट क्या है, लॉस में, दोनों का अलग अलग एग्जांपल दे दिए, ठीक है? इसमें सीपी ने लिया 500 का लगाया था, एसपी बेचा है 400। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, ऐसे कुछ समझ लेना। ये ना एक्चुअली क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा, आप प्रैक्टिकली लाइफ में अपना समझ। जैसे मैंने वो ठेला वाला का एग्जांपल दिया, अब इस एग्जांपल के साथ ठेला वाला का सामने 500 रुपये सामान कुछ खरीदा, गोभी, आलू, पोटैटो, टमाटो, आपका क्यूकम्बर, ऐसा कुछ मिला के कुछ सब्जी आप खरीदे। अभी बेचारा दिन भर मेहनत किया है, ठेला लेके घूम रहा है, साइकिल लेके घूम रहा है, उस दिन में ऐसा चीज सीधे सब्जी खाने का किसी का दिल नहीं है, या तो उसका कुछ ऐसा हाल है, या पानी बारिश गिर रहा है, या तो बहुत धूप है, कोई बाहर से नहीं, घर से नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, आपका सिर्फ वो 400 का बेचा, बाकी सब खराब हो गया, तो उसका लॉस हो गया ना। तो लॉस का हो गया तो 100। अभी रेट ऑफ लॉस आपको निकालना है, रेट ऑफ लॉस कितना? 20%। तो जब कुछ बोलते नहीं है, कुछ सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें हम क्या देखेंगे? सीपी के ऊपर क्या कुछ करेंगे, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा नीचे सीपी ही हो। ओके, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आपको रेट ऑफ लॉस एंड रेट ऑफ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। डन। ओके ओके, सो एक आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ना, टोटल सेल्स, जितना सेल्स हुआ बाय जितना सेल्स हुआ माइनस जितना कॉस्ट को लगाया। मैं एक एग्जांपल, मान लो एक तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कपड़ा का दुकान चलाता है,
तो उसका टोटल सेल हो गया आपका, क्या बोलो, सपोज 20 लाख। ओके, सो 20 लाख का सेल हो गया। मतलब अगर 2022 उसका देखेंगे, उसका टोटल सेल हो गया कितना, 20 लाख। अभी वो खर्चा कितना डाले थे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट शिपिंग, इसको बोलेंगे डायरेक्ट शिपिंग, डायरेक्ट कॉस्ट कितना डाले थे, वो सपोज 1 लाख का 10 लाख का कपड़ा खरीदे, राइट। तो ये देखिए 20 लाख का बेचा है, जबकि वो 10 लाख का कपड़ा खरीदा। तो अभी उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, टोटल सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। बोले तो इस जगह में कितना होगा, 20 लाख माइनस 10 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। तो बहुत अच्छा है, 10 लाख प्रॉफिट हुआ है, सारा 10 लाख प्रॉफिट खराब नहीं, अच्छा है। बट एक बार सोच के देखो तो, क्या ये 10 लाख प्रॉफिट ही होता है, एकदम पूरा के पूरा पैसा पॉकेट में रख पाएगा? सोच के देखो, मेरा ख्याल से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, उसका अलग 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 खर्चा है, डिफरेंट एक्सपेंसेस आते हैं। वो क्या है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ना, मान के चलो कुछ एम्प्लॉइज है जो सुबह उठ के झाड़ू मारता है, वो बड़ा बड़ा साटर से नमाता है, उठाता है, ठीक है। कोई कंप्यूटर में अकाउंट्स का काम करता है, अकाउंट्स देखता है, कोई कपड़ा दिखाता है, ओके, कोई कस्टमर आया उसके साथ डीलिंग करता है। ऐसे करके मान के चलो 4-5 उसको कस्टमर है, एम्प्लॉइज है। तो ये 4-5 जो एम्प्लॉइज है, ये 4-5 एम्प्लॉइज को तो उसको हर मंथ उसको सैलरी देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं? तो वो जो सैलरी को देता है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब देखिए ये लाइट देख रहा है, तो उसका दुकान में, तो आपको कपड़ा का दुकान में, बड़ा बड़ा कपड़ा की दुकान में तो लाइट ही लाइट देखे, तो इतना लाइट वो कहां से आएगा? पैसा लगता है ना, इलेक्ट्रिक बिल लगता है ना। तो हो सकता है साल में उसका 10,000 बिल है, 20,000 बिल है, 30,000 बिल है, जो भी बिल है, एग्जैक्टली तो हमको पता नहीं। तो वो सारी चीज उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। सिर्फ यही कॉस्ट नहीं है, कोई भिखारी आता है, कोई दादा आता है, कोई, आप तो समझ रहे हो, पैसा देना पड़ेगा आपको, इधर बिजनेस करने के लिए इतना इतना देना पड़ेगा। तो वो नहीं देंगे तो उसका बिजनेस नहीं रहेगा। कल पूजा आएंगे या दूसरा कुछ चीज आएंगे, उसमें उसको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, हमारा इसका ऐसा बात है, आपको देना पड़ेगा, बना तो दुकान है, चला नहीं सकते। तो ये सारे कॉस्ट ना इधर आएंगे। तो मतलब उसको ये 10 लाख आया, 10 लाख से उसको क्या माइनस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मान के चलो 10 लाख से उसको कितना निकालना पड़ा, सपोज 4 लाख उसको निकालना पड़ा। क्या वो घर का किराया हो गया, 20,000 घर का किराया एवरी मंथ, तो जोड़ लो, 20,000 अगर मंथली किराया होता है तो 12 मंथ में कितना, 2,40,000, ठीक है। 5 एम्प्लॉइज है, 4 एम्प्लॉइज है, तो उसका हर मंथ 5,000 करके सैलरी हो, तो 20,000 लेंगे। तो ऐसे करके सब मिला के, हम एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह रहा हूं कितना ये है, ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका 10 लाख, हम 4 लाख उसका खर्चा निकलते हैं। वो जो 6 लाख उसको जो बचा है, ये हो गया उसका क्या, नेट प्रॉफिट। ये क्या होगा, उसका हो जाएगा इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, राइट। अभी ये नेट प्रॉफिट आ गया, समझ आया? अभी हम 10 लाख का, 20 लाख का लिए थे, 20 करोड़ हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है, 2,000 करोड़ हो सकता है। और साथ में उसका डायरेक्ट कॉस्ट जाएगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा कितना, टोटल से माइनस डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा वो उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके उसको नेट प्रॉफिट आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर, नो डाउट। लेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो
से हमको इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, वो आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट हो जाएगा, ये तो गया। हम अभी प्रॉफिट के बात बोल रहे हैं, अभी लॉस का कोई बात नहीं, ये लॉस का एक्चुअली ज्यादा कुछ होता नहीं, तो हम लोग तो लॉस नहीं चाहते ना, लाइफ में कोई तो लॉस नहीं चाहते, नहीं लॉस करेंगे तो ऐसा हम लॉस के बारे में ज्यादा नहीं, कैलकुलेशन तो समझना पड़ेगा ना, वही बात है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या ना, आउटले। ये चीज क्या है, आउटले। देखिए आउटले कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर, कभी कभी एक वर्ड यूज किया होता है ना, एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी होता है इसको आउटले का हिसाब से, कोई कोई क्वेश्चन में आउटले दिया रहता है, हिज प्रॉफिट ऑन हिज आउटले। ओके, one third of outlay, his profit is 1/3 of outlay। तो कैसे बनेगा, 3 लाख का उसका खर्चा हुआ तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख, राइट। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब सीपी कितना है, 3 लाख, तो आउटले कितना, 3 लाख, ऐसे समझेंगे हम। और क्या समझेंगे, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टर्नओवर। टर्नओवर, देखिए ये टर्नओवर में ना एक्चुअली कितना बेचा है उसके ऊपर टर्नओवर होता है, एक्चुअली हाउ मच सोल्ड, ये सेल भी इसको टर्नओवर में एक्चुअली सेल, ये इसको भी सेलिंग प्राइस के हिसाब से पकड़ सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी दे सकते हैं एक्चुअली कितना कैश उसको मिला। बिजनेस में क्या होता है, जब सामान रहता है, सामान जाता है तो चलते रहते हैं, एक्चुअली उस सब का वो कितना बेच के कितना पैसा मिला, जितना पैसा उसको मिला वो पैसा ही एक्चुअली उसका टर्न, ठीक है, कितना कैश मिला, बाकी तो सामान रहेगा वो तो बिक्री नहीं, वो बाद में बेचेंगे, ऐसा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या, रिटर्न्स। देखिए ये रिटर्न्स में ना ये भी एसपी लगेंगे, मतलब कितना पैसा आया, सामान बेचेगा तो भी तो पैसा आएगा ना, मतलब कहां से पैसा आएगा, पैसा तो लगा दिया, पहले तो सामान को खरीद लिया, अभी तो बेचेगा तभी तो पैसा आएगा, तो बेचेगा कितना, ये रिटर्न्स हो गए, ये भी एक्चुअली एसपी पर है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हम लोग एमपी। एमपी क्या है ना, मार्क प्राइस। देखिए भैया मार्क प्राइस क्या होता है, ये सामान खरीद के लेके आया, आप जो सामान खरीदा वो रिटेलर हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो सामान को ज्यादा दाम में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या करता है, एक मान लो एक कंपनी एक सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऊपर में वो लिखा नहीं रहता है एमआरपी, समटाइम एमपी, तो वो जो प्राइस में जो चिपका देता है ना, वो प्राइस एक्चुअली एमपी। कभी कभी उससे थोड़ा कम में बेचता है, कभी कभी तो वो दाम में भी बेचता है, सब चलता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हो गया मार्क प्राइस, राइट। कभी इसको कैटलॉग प्राइस भी बोलता है, कैटलॉग प्राइस जो एक्चुअली कैटलॉग में दिया जाता है, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। और कभी कभी इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, जो लिस्टेड है, लिस्ट प्राइस, ओके, ये भी बोलते हैं। तो ये हो गया मार्क प्राइस। आई होप समझ में आया सब लोगों को, ये एमपी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या केस होता है ना, होलसेल प्राइस। देखिए भैया होलसेल प्राइस क्या है ना, कभी कभी जो बिजनेसमैन सामान खरीदने के लिए जाता है तो बल्क में खरीदता है, ज्यादा खरीदता है, तो क्या होता है ना, एक प्राइस होता है जो क्या होता है ना, ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक है, आपने एक पेन लिया, अभी जब एक पेन का दाम कितना देते हैं 35, अब जब 4 पेन एक साथ में लिए, बोला आप एक काम कीजिए 4 पेन एक साथ लिए, वो 1 पेन दे दीजिए, मतलब कितना हो गया 30 रुपीज, 5 रुपया करके कम कर लिया। या तो साथ में एक पैकेट ले लो, मैंने जब लास्ट टाइम खरीदा था एक पैकेट खरीदे थे, 300 रुपया दिया, कितना में 12 पीस में, मतलब हर एक का दाम कितना 25 रुपीज, राइट। तो वो हो गया होलसेल प्राइस, ये होलसेल में आ गया, मतलब ज्यादा सामान एक साथ में खरीदे उसका दाम थोड़ा कम दिख रहा है, तो मार्क प्राइस ज्यादा है, मार्क प्राइस पर पीस 35 के हिसाब से है, 12 में 35, समझ गए। तो ये हो गया होलसेल प्राइस, मतलब वो थोड़ा सा कम दाम में सामान को मिल जाए, क्योंकि वो लेके बाद में बेचेगा,
या तो उसको ज्यादा सामान चाहिए तो थोड़ा सा देखेंगे हमको कहां कम में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिटेल प्राइस। देखिए भैया रिटेल प्राइस क्या होता है ना, रिटेल प्राइस ही एक्चुअली जनरली एमपी। तो जो सामान खरीदता है, मान लो वो सामान को खरीदा तो पूरे एक साल में खरीदा, फालतू में खरीदा, 25 रुपया करके गिरा, उसके बाद 10 रुपया ऐड करके उसको कितना हो गया 35। तो ये 35 में जो बेच रहा है ना, ये हो गया उसका रिटेल प्राइस। 10 रुपया तो नहीं डालेगा तो खाएगा की, भूखा ही मर जाएगा। 25 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेच रहा है। अरे भाई ऐसे बिजनेस करेगा तो घर में गड़बड़ हो जाएगा, बीवी बच्चा भूखा ही रहेगा, भूखा ही सोना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। तो मतलब क्या हो गया, ये रिटेल प्राइस जो है ना, रिटेल प्राइस वो कॉस्ट के साथ सब एडेड, कॉस्ट प्लस एडेड अमाउंट हो जाएगा, राइट, बाय कौन, रिटेलर। रिटेलर हो सकता है और जो बिजनेस कर रहा है कोई हो सकता है। तो ये हो गया रिटेल प्राइस। तो सबको रिटेल प्राइस समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। अब देखो भाई इतना तक हमने समझ लिया, क्या नंबर आर्ट रिटर्न्स, मार्क प्राइस, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस। अगर किसी जगह में डाउट है तो मेरे को मैसेज, मेरे को लिखो, ठीक है, टेक्स्ट करो, तो हम उसको समझा देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे, दूसरा क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ आएगा। अभी सीखेंगे डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी कोई शॉपिंग मॉल में जाता हूं 80% डिस्काउंट। मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूं, भाई मैं मैथ्स टीचर हूं, मेरे को कभी कभी आप 100% डिस्काउंट में दिया करो ना, वो लोग खाता रहते हैं। मतलब क्या है, आप इसका दाम मान के चलो, ये इसका दाम मान के चलो 10 रुपया, एक एक्चुअल दाम होना चाहिए। अब इसका दाम अगर 100 रुपया लिख के 80% डिस्काउंट कर दे, ये क्या होगा, 20 रुपया हो, फिर भी प्रॉफिट। फिर से मैं दोहराता हूं, इसको रिपीट करता हूं, इसका एक्चुअल प्राइस मान लीजिए 10 रुपया, बट इसको अगर 100 रुपया लिख के, एमआरपी 100 लिख के 80% डिस्काउंट कर देंगे, तो अभी कितना हो गया, अभी हो गया हाउ मच, 20 रुपीज। मतलब आप देखेंगे जो एमपी है कैसा होगा ना, सेलिंग प्राइस जितने बेच रहा है प्लस डिस्काउंट, दैट्स द फॉर्मूला। इस एग्जांपल में जो अभी लिया 100 में उसको दाम लिख के रखा है, बेचा कितना 20 में बेचा, डिस्काउंट कितना 80 दिया। ऐसे जनरली 80% डिस्काउंट नहीं मिलते, मैं और एक इसको मैंने देखा है, कभी कभी लिखा रहता है, आप देखोगे अप टू 80% डिस्काउंट ऐसा लिखा है। तो देखो 20 प्लस 80 हो गया 100, मतलब ये डिस्काउंट अगर एसपी के साथ ऐड कर दो एमपी हो जाएगा। तो भैया डिस्काउंट का कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है किसका ऊपर ना, एमपी का ऊपर। जो मार्क प्राइस लिखा रहता है उसी का ऊपर डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये आपको एमपी इज 100, ओके, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इक्वल टू हाउ मच, 80% डिस्काउंट, 80% ऑफ एमपी, राइट, दैट मींस 80 by 100 into 100 मतलब 80 रुपीस, गॉट इट, ऐसे करते हैं। तो निकल जाता है। आप देखिए अगर आपको डायरेक्ट करना है, सपोज आपको ऐसा लिखना होता है कि डिस्काउंटेड वैल्यू, ओके, तो डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं ना, कितना डिस्काउंट है 80%, मतलब डिक्रीज हुआ, दाम कमती हुआ, कितना से कमती हुआ, 100 से 80 कमती हुआ, बाय 100 इनटू एमपी, ये 80% डिस्काउंट, ध्यान से देखिए 80% डिस्काउंट, 100 माइनस 80 बाय 100 इनटू एमपी, कैलकुलेशन कीजिए, 20 बाय 100 इनटू एमपी कितना था, एमपी था 100 लगा दीजिए इक्वल टू 20 पॉजिटिव, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू एक्चुअली ये एसपी। तो क्या हम लिख सकते हैं इक्वल टू एसपी, तो डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया एसपी, उसी दाम को बेच रहे हैं,
अगर मान लीजिए इसी कैलकुलेशन को हम दूसरा देखेंगे, मान लीजिए मैं इसको देखा था 30% डिस्काउंट, इसी सिचुएशन को 30% डिस्काउंट, तो फॉर्मूला कैसा होगा, हमको डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आएगा, उसमें आपको करेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल हाउ मच 100 माइनस 30 बाय 100 इनटू एमपी कितना, एमपी हो गया इधर 100 काट दीजिए, इधर कितना है 70। भाई आप देखिए 100 रुपया का लिखा था सामान, मैं कुछ दिन पहले एक जींस पैंट खरीदने के लिए गया था, 50% डिस्काउंट था, दाम कितना लिखा था 2000 दाम लिखा था, उसका 50% डिस्काउंट कितना होता है 1000 रुपये, मेरे को देना कितना पड़ा 1000 रुपये, क्यों 2000 का 50% कितना होता है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है 100 माइनस 50 बाय 100 होल ब्रैकेट इनटू 2000, कैलकुलेशन कर लीजिए 1000 रुपीज निकलेगा। Am I clear? Done? Okay. So I hope ये आपको समझ में आ गया। दुकान में आपने गया, कुछ कपड़ा लिखा है, मार्केट प्राइस लिखा है 5000, एक सामान अच्छा सामान खरीदे, तो उसमें बोला है आपको 20% डिस्काउंट देंगे, ठीक है 20% डिस्काउंट दिए एंड लेट उसके बाद भी वो उसको 25% प्रॉफिट हुआ है, पहले वो 20% प्रॉफिट में 20% डिस्काउंट में दिया है, फिर भी उसको 25% प्रॉफिट हुआ, तो उसका सीपी कितना आपको निकालना है, उसका सीपी कितना एक्चुअली कितना दाम में खरीदे, तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी आपका डिस्काउंटेड वैल्यू, तो उस कैलकुलेशन में 100 माइनस 20 बाय 100 और 100 माइनस 20% डायरेक्ट टेक्निकली हो जाएगा इनटू 5000, मैंने वो फॉर्मूला बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो 20% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट वैल्यू निकलना है, वही एक्चुअली एसपी 100 माइनस 20 बाय 100 इनटू 5000, कैलकुलेशन कीजिए 80 बाय 100 इनटू 5000, आप दो जीरो काट दीजिए तो कितना आ गया 8540, दो जीरो और मतलब 4000। आप देखिए 20% डिस्काउंट में आप 4000 में बेचे, वो दुकानदार आपको 4000 में बेचे, आप सामान को 4000 में बेचे, अभी क्वेश्चन में बोला वो उसका वो भी 25% प्रॉफिट, वो भी 25% प्रॉफिट, राइट। अच्छा ये जब 25% जो प्रॉफिट निकल रहा है तो इसके हम सीपी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा फॉर्मूला है जो हम आपको दिखा देंगे, देखिए कैसे होता है, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आपको सीपी निकालना है, राइट, सीपी निकालना है, तो पहले आप एसपी देखिए, हम लोग उस टाइम किया था एसपी को क्या लगा था मान लीजिए आपका x% प्रॉफिट, अगर x% प्रॉफिट होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस x बाय 100 इनटू एसपी, तो एक फॉर्मूला ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 100 प्लस x बाय 100 इनटू एसपी, अगर सीपी क्योंकि हम एसपी निकालते हैं ना, तो इसी में अगर हमको सीपी निकालना है कैसे करेंगे, इस जगह में वो चीज कम में लगाएंगे, सीपी में कैसे होगा, ये 100 इधर चला जाएंगे 100 और ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस x इनटू एसपी, ये मैं बहुत बार बोला भी हूं, कभी देखे होंगे, तो ये फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोला है 25% प्रॉफिट, ये हो गया x, तो अगर हम इसको लगाएंगे तो सीपी कैसे मिलेंगे, बहुत इजी है, अगर ये फॉर्मूला मेरे को याद है तो 100 प्लस x इनटू कितना है एसपी, एसपी हाउ मच, क्योंकि वो 4000 में बेचे हैं 4000, अब देखो x कितना है 100 बाय 100 प्लस 25, राइट, इनटू 4000, तो आएगा कितना 1000
सॉरी 100/125 इंटू 400। अब कितने में काटेंगे? मान के चलो हम 25 से काट रहे हैं, 25 5, 25 4, 5 से काट दो, 5 8, 800। ओके, तो इधर आ गया 3200। मतलब वो 3200 में सामान खरीदा था, वो डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 4000 में बेचा है, इसीलिए उसका 25% प्रॉफिट हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। और कुछ एग्जांपल दो? ठीक है, चलो मैं दे देता हूं। कॉपी हो गया, डन। एसपी आपको सीपी प्लस प्रॉफिट आता है, ऐसा है। तो हमको जब पता चल गया प्रॉफिट का अमाउंट आपको निकल सकता है x% ऑफ सीपी, यही तो फॉर्मूला। ये क्या है? x/100 इंटू सीपी प्रॉफिट। तो हमको एसपी क्या फॉर्मूला है? एसपी आएगा सीपी प्लस x इंटू सीपी बाय 100, क्योंकि हमने प्रॉफिट का जगह में ये डाल दिया। देखो तब कैलकुलेशन करो कितना आएगा। इस सीपी कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस x/100 इधर रहेगा। देखो इधर से सीपी ले लिया, इधर से सीपी ले लिया, इधर बचा कितना? कुछ नहीं, मतलब तो 1 तो है ना, दैट 1 इज रिमेनिंग। तो ये सीपी इंटू 100 प्लस x/100 कितना आ गया? 100 प्लस x/100। तो अभी फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया? ये कौन आया? ये x% प्रॉफिट। अभी मैं दिखा रहा हूं एसपी को दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग, इसी से हम निकाल सकते हैं सीपी इक्वल्स टू 100/100 प्लस x इंटू एसपी। ये भी इसी का आ रहा है, क्यों? ये भी x% प्रॉफिट का हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है। आई थिंक दिस फॉर्मूला इज क्लियर, डन। अभी हम लोग का लॉस का बारे में भी ऐसा चीज होता है, वो लॉस का भी मैं फॉर्मूला दिखाएगा, क्योंकि मैं ये आइडिया को क्लियर करें। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। हम कैसे निकालें? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। देखो भैया, प्रॉफिट को ऐड कर ले। प्रॉफिट कहां से ले? 1% ऑफ सीपी। वो तो 100 रुपया में सामान खरीदा, 10% प्रॉफिट, मतलब 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो एसपी कितना हो गया? 100 प्लस 10, 10% ऑफ 100 कितना? 10 ना, 10% ऑफ 100 लगाएंगे। कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट, कोई भी अगर 100 इंटू 10% कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। अगर सिंपल ऐसे भी समझते हैं, 10 रुपया 100 रुपया लगाया, 110 कर दीजिए, 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो उस कैलकुलेशन में आ सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा x% लॉस। अब देखिए x% लॉस कितना होगा। अब देखो इधर आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, आपको सीपी कैसे मिलेंगे? एसपी प्लस लॉस। क्यों सर? आप ऐसा नहीं करते, सीपी माइनस एसपी इक्वल लॉस। आगे भी पढ़ा है, क्योंकि सीपी ज्यादा है तो सीपी इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस। अच्छा, लॉस कितना? लॉस तो हमने क्या सीखा? लॉस इक्वल टू लॉस अमाउंट x% ऑफ सीपी। अगेन जैसे हमने भी किया, मतलब x/100 इंटू सीपी। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से कैसे निकलेगा हमारा इसलिए देखिए निकल जाएगा एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, राइट। अब देखो ये लॉस अगर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो एसपी राइट साइड में रहेगा, सीपी माइनस लॉस हो गया राइट साइड। तो अभी हमको क्या निकला है? सीपी माइनस एक्स इंटू सीपी बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करो, सीपी कॉमन लो, सेम कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 माइनस एक्स बाय 100। अब देखो ये जो चीज आ रहा है, सीपी कॉमन लेने से 100 माइनस एक्स बाय 100 ये आ गया। तो ये हो गया एसपी। देखिए ये फॉर्मूला आया, कब ये फॉर्मूला आया? जब x% लॉस। ध्यान से देखिए, ये सीपी आप राइट में लिखे, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, बिकॉज़ इट्स समान लाइंस। डन। अगर इसी से हम सीपी निकालना है तो कैसे निकलेगा हमारा? सीपी निकालना है कैसे करेंगे? तो ये 100 इधर आ जाएगा ऊपर, बाय नीचे 100 माइनस एक्स इंटू एसपी। तो कितना हो गया? ये x% लॉस, उसी का फॉर्मूला है। आप दोनों निकाल सकते हैं,
जो आपको चाहिए। ओके, देखो ये सारी चीज ना एक्चुअली एक बार देखने से समझ नहीं आएगी, ये एक बार सुनने से नहीं समझ आएगी। ये सारी चीजें क्लास 8 से पढ़ाई जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार कर करके इसको अगर ये समझ जाएंगे आप तो बहुत आसान है, कोई बात ही नहीं। क्योंकि आपको लॉस समझना है, प्रॉफिट समझना है, सीपी समझना है, एसपी समझना है। बाकी जो टर्म्स मैंने बोले हैं वो टर्म्स समझ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप किसी जगह में प्रॉफिट एंड लॉस आप मिस्टेक नहीं करते। ओके, ये भैया हमेशा तो सीपी के ऊपर में हिसाब नहीं करते, लोग डिफरेंस, लोगों का सोच अलग, लोग अलग अलग डिफरेंस कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये तो लिख लिया मैं पूछता हूं, आप 5 रुपये कमाया नहीं है, आज का आपका टर्नओवर मतलब आपको पैसा मिला 500, सेलिंग प्राइस 500। आप पहले बताइए आपका कितना पेट्रोल जलाया, कितना खर्चा किया, उसके बाद आपको हिसाब हम करेंगे। तो उस टाइम में उस हिसाब से कोई करते हैं ना, इवन क्वेश्चन में भी दिया रहता है X% प्रॉफिट ऑन सेल। जब ये मेंशन रहता है ना तो अब आपको ऑन एसपी कैलकुलेशन करना है। मैं एक एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन में दिया है एसपी सेलिंग प्राइस मान के चलो 30,000, ओके। अब बोला है 20% प्रॉफिट ऑन एसपी ऑन सेल। व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आप कैसे निकालेंगे? तो आप अभी प्रॉफिट निकालें, पहले जैसे बोला ऐसे कीजिए, 20% ऑफ 30,000 मतलब आपको कैसे 20/100 इंटू 30,000 निकालना है। तो ये आप काट दो, फिर इसको काटिए 5 6 मतलब 6,000। अब देखिए 6,000 उसका प्रॉफिट है, तो अभी इसका प्रॉफिट 6,000 होगा तो सीपी का फॉर्मूला क्या है? हमें को मालूम है सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी। अभी थोड़ी देर पहले सीखा एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हमको क्या निकालना है? अभी सीपी चाहिए, सीपी। तो हम एसपी माइनस प्रॉफिट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया 30,000, उनमें से प्रॉफिट को निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 24,000। एक्चुअली उस समय का कॉस्ट प्राइस था 24,000, राइट। जब भी कोई कैलकुलेशन करना है किसके हिसाब से करना है वो देख लेना है उसका ऊपर। इसीलिए बोलता हूं मैं ना, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूं एक बार नहीं भैया 4 बार पढ़ो क्वेश्चन। एक कहावत है ना, अगर आप बड़ा ट्री को काटना चाहते हैं और आप एक क्या बोलता है लकड़ी जो काटता है ना, ऐसे ही कोई बंदा, तो आप क्या करेंगे? आपका ताकत लगाएंगे काटने के लिए, ना कि आपका जो एक्स है या तो आपका काटर का जो मशीन है उसको आप ज्यादा धार बनाएंगे। ऑब्वियसली आप ज्यादा धार बनाएंगे। ये आपको इधर भी ना सेम ही काम करना है। आपको ना ये समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन का ऊपर आपको काम करना है। अगर क्वेश्चन का ठीक ठाक नहीं समझेंगे तो आंसर कहां से आएंगे? मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन को पहले समझो, डेटा समझो, क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, माथा में एकदम क्वेश्चन में डेटा आ जाएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन करो, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, यही है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस आप इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियोस आप अगर कोई दूसरा क्लास आप चाहते हो, हाँ, आप आपके दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। दूसरा जो कोई भी हम क्लास लेंगे, अगर हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन आप दबा के रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है।
एंड ये मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर दोस्तों शेयर करें। मैं और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो, आपको क्लास हम आपको देंगे। मैं जो क्लास लेता हूं वही क्लास हम आपको अपलोड कर देंगे, जो आप बार बार आप देख सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार 3 100 बार आप देख सकते हैं एंड आपका आइडिया क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।